तो दोस्तों यूडाइस प्लस पर सेशन 2021-22 के लिए डीसीएफ यानी डाटा कैप्चर फॉर्मेट की डाटा एंट्री है वो स्कूल के लिए स्टार्ट हो गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्कूल की डाटा एंट्री है वो यूडाइस प्लस पर कैसे कर सकते हैं और डाटा एंट्री करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। और इसी के साथ वीडियो में मैं साथ साथ डाटा एंट्री को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो भी बताने वाला हूं, तो मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यूडाइस प्लस पर डाटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो आपको यूडाइस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। इस तरह का आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यूडाइस प्लस पर अपने स्कूल की डाटा एंट्री करने से पहले आपको दो तीन छोटी छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। दोस्तों पहली बात तो यह है कि यूडाइस प्लस पर अपने स्कूल की डाटा एंट्री करने के काफी सारे स्टेप होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। और इस वीडियो में मैं आपको हर एक स्टेप के बारे में डिटेल से जानकारी वो देने वाला हूं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आप वीडियो को स्किप वो मत कीजिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो हो सकता है कि आपके सामने कई तरह की समस्याएं वो आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप यूडाइस प्लस पर डीसीएफ की ऑनलाइन डाटा एंट्री करो तो डाटा एंट्री करने से पहले डीसीएफ का जो ब्लैंक फॉर्मेट है उसमें आप अपना कच्चा काम है वो कर लीजिएगा, जो कि इस तरह से देखिए ब्लैंक फॉर्मेट है, पीडीएफ फाइल के अंदर है। यहां पर आप अपने स्कूल की संबंधित जो इंफॉर्मेशन है एक बार है गृह कार्य के लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, कच्चे कार्य के लिए आप यहां पे एंट्री कर लीजिएगा। और इसमें एंट्री करने के बाद ही आप ऑनलाइन है डाटा एंट्री कीजिएगा, आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जो भी गलती होनी है वो इसी फॉर्मेट में वो हो जाएगी। अब ये ब्लैंक फॉर्मेट आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। इस वेबसाइट पे विजिट करने के बाद होम पेज पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपकी सुविधा के लिए देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है, जाके डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। चलिए डाटा एंट्री शुरू करते हैं। दोस्तों डाटा एंट्री करने के लिए आपको यूडाइस प्लस की होम वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे देखिए होम पेज पर आपको राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर भी आपको दो बातें गौर से सुननी है। दोस्तों अगर आप सेशन 2021-22 के लिए डीसीएफ की डाटा एंट्री ऑनलाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको अपना स्टेट वो सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको यहां से गो पे क्लिक कर देना है। अब जैसे गो पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देखिए लॉगिन पेज है वो आपको नजर आएगा। इस लॉगिन पेज को आपको गौर करके वो देख लेना है कि इसी तरह से आपके सामने भी लॉगिन पेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इस तरह का पेज आपके सामने आ रहा है तो यहां से लॉगिन करके आप सेशन 2021-22 के लिए डीसीएफ की ऑनलाइन डाटा एंट्री वो कर सकते हो। इसके अलावा जब अपन यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक नीचे लिंक आपको मिलता है, लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी और यूजर मैनेजमेंट। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए इस तरह का एक दूसरा लॉगिन पेज आपको नजर आता है। तब इसका मतलब है कि इस लॉगिन पेज से आप अपने सेशन 2021-22 के लिए यूडाइस प्लस पर अपने स्कूल की प्रोफाइल वो अपडेट कर सकते हैं। यदि आपने सेशन 2021-22 के लिए अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट नहीं की है तो सबसे पहले इस लॉगिन पेज की मदद से आप यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट कर लीजिएगा और उसके बाद आपको डीसीएफ की डाटा एंट्री करनी है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और खास जानकारी देखिए, यहाँ पे यूडाइस प्लस पर सेशन 2021-22 की डाटा एंट्री ऑनलाइन करने की जो डेट होती है वो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होती है। कहीं पर जो डाटा एंट्री वो पहले स्टार्ट हो जाती है, कहीं पर देरी से होती है, कहीं की लास्ट डेट वो पहले आ जाती है, दूसरे स्टेट की कभी आ जाती है। तो कहने का मतलब है सभी स्टेट की सेम प्रोसेस नहीं होती है। तो आप संबंधित अपने स्टेट की डाटा एंट्री करने के लिए अपने ब्लॉक लेवल जो एजुकेशन ऑफिसर है या डी ऑफिस है या जिला शिक्षा अधिकारी उससे आप संपर्क कर सकते हैं और वैसे शिक्षा विभाग के द्वारा आपको नोटिस है वो भी दिया जाएगा कि डाटा एंट्री आपको कब से स्टार्ट करनी है। तो ऐसे में अगर आप दूसरे स्टेट के साथी हैं, वीडियो देख रहे हैं, डाटा एंट्री आपके स्टेट में नहीं हो रही है तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आप वेट है वो कर लीजिएगा, क्योंकि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है, वो अपने आप है आपसे काम है वो करवा लेंगे। चलिए अगर आपको डीसीएफ की डाटा एंट्री करनी है, अपना स्टेटस सिलेक्ट करना है और डायरेक्ट गो पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और इस तरह से लॉगिन पेज आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपने स्कूल का यूजर नेम और पासवर्ड वो डाल देना है और यूजर नेम बाय डिफॉल्ट आपके स्कूल का डाइस कोड होता है। और यहाँ पर भी एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए अभी तक आपके स्कूल के यूडाइस प्लस पर डाटा एंट्री करने के यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो दोस्तों इसके लिए आप या तो ब्लॉक लेवल का जो एजुकेशन ऑफिसर है उससे आप संपर्क कर लीजिएगा या फिर जो जिला शिक्षा अधिकारी है डिस्ट्रिक्ट लेवल का उससे आप संपर्क कर लीजिएगा। वहां से आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड वो ले सकते हैं। यदि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड पहले से हैं
तो डायरेक्टली यहाँ पे डालना है और ये नंबर है आपको यहाँ पे डाल देना है, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से देखिए आपको इंटरफेस है फर्स्ट टाइम में आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपकी स्कूल का नाम आपको दिखाई देगा, संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है जो लास्ट ईयर आपने यहाँ पे भरी थी वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको डेटा कैप्चर 2021-22 है वो देखने को मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा आप गौर करके वो देख लीजिएगा, कहीं आप लास्ट ईयर की यूडाइस है वो मत ओपन कर लेना, यहाँ पे सेशन 2021-22 है वो लिखा होना चाहिए। और यहाँ पर भी एक खास जानकारी, अगर आपको यूडाइस भरते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो MIC जो ऑफिसर है उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक कीजिएगा, संबंधित मदद है वो लीजिएगा। अब यहाँ पे यूडाइस प्लस पर DCF की डाटा एंट्री करने के लिए देखिए आपको नीचे वो लिंक वो मिल जाएगा, क्लिक है टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। ठीक है, इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से देखिए मैनुअल जो फाइल है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर है वो भी इनकी मदद है वो आप ले सकते हो। चलिए अपन डाटा एंट्री करना शुरू करते हैं, इस लिंक पे क्लिक करते हैं और जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट नोट है वो मिलेगा, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर भी आपको 4-5 बातें हैं वो बताना चाहूंगा। दोस्तों पहली बात तो ये है, देखिए जब भी आप DCF की ऑनलाइन डाटा एंट्री करोगे तो आपके पास 2 लैंग्वेज है, आप किसी भी लैंग्वेज में डाटा एंट्री वो कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश। यहां से आपको सेलेक्ट है वो कर लेनी है जिसमें भी आप डाटा एंट्री करना चाहते हो। देखिए फिलहाल यहाँ पे सारा ही जो फॉर्मेट है वो इंग्लिश में आ रहा है, अगर आप इसे हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जैसे आप यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करोगे तो सारा जो फॉर्मेट है देखिए यहाँ पे हिंदी में वो आ चुका है। चलिए मैं एक बार वापस से इसको इंग्लिश में है वो कर लेता हूँ, तो इसी तरह से आपको भी कर लेना। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे नजर आ रहा है स्टेटस और फिलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है नोट सर्टिफाइड और रेड कलर में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि फिलहाल अगर आपकी यूडाइस प्लस के अंदर इसी तरह से लास्ट में जब अपन कंप्लीट कर देते हैं तो इसी तरह से आपको नोट सर्टिफाइड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो यूडाइस है वो सर्टिफाइड नहीं की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, या तो उसमें कोई कमी होगी या फिर आपने खुद गलती है वो कर दी होगी। जब अपन पूरा काम कंप्लीट कर देंगे, सही कर देंगे, तो डिपार्टमेंट है इसको वेरीफाई करेगा, तब यहाँ पे ग्रीन कलर में सर्टिफाइड है वो आ जाएगा, जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल स्टेटस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और फिलहाल यहाँ पे नजर आ रहा है नोट स्टार्टेड। तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल अपने यहाँ पे यूडाइस प्लस की जो डाटा एंट्री है वो आपने स्टार्ट ही नहीं की है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे काफी सारी स्टेप है वो दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप नंबर 1 से शुरू होता है और लास्ट में देखिए स्टेप नंबर 42 यानी 42 आ रखा है। आपको इन्हीं 42-42 स्टेप को कंप्लीट करना और देखिए हर के आगे नोट स्टार्टेड है वो लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब आपने कोई भी स्टेप है वो कंप्लीट नहीं किए। अब हर एक स्टेप को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपको उसी स्टेप के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक है वो कर देना है। अब देखिए हर के आगे आपको यहाँ पे नोट स्टार्टेड है वो फिलहाल रेड कलर में आ रखा है। अगर दोस्तों मान लीजिए जब भी आप डाटा एंट्री शुरू करते हो और 1 या 2 या 5 या 10 स्टेप आपने कंप्लीट कर ली, आधी अधूरी रहेगी, तो जो स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे देखिए सर्टिफाइड है वो लिखा हुआ मिलेगा, और जो कंप्लीट नहीं होगी तो यहाँ पे नोट स्टार्टेड है या इन प्रोग्रेस है वो यहाँ पे आपको देखने को वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे आपको स्टेप नंबर वो नजर आ रहे हैं। अब आपने जितने भी स्टेप कंप्लीट करनी है उससे आगे की स्टेप अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए हर एक स्टेप है, उन स्टेप पे आप डायरेक्ट क्लिक करके कंप्लीट है वो कर सकते हो। चलिए ये तो एक नई स्कूल की यूडाइस थी जो बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल खाली है, आपको इस तरह से दिखाई देगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक दूसरी स्कूल की जो यूडाइस कंप्लीटली फिल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपकी सुविधा के लिए एक भरी हुई यूडाइस है वो ओपन है वो कर ली है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले इसका ओवरऑल स्टेटस की यहाँ पर बात करें तो देखिए कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स, यानी सारी जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गई हैं और जो कलर है यहाँ पे ग्रीन आ गया। अगर दोस्तों मान लीजिए आपने कोई भी स्टेप कंप्लीट नहीं की है तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इन प्रोग्रेस आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। और हर एक स्टेप के आगे देखिए मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हो हर एक स्टेप के आगे यहाँ पे देखिए कंप्लीट लिखा हुआ, जो कि हर के आगे ग्रीन सिंबल यहाँ पे आया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई भी स्टेप आपने बीच में छोड़ दी है, आपको नहीं पता लगा है, तो यहाँ पे देखिए येलो कलर में प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाएगी या फिर रेड कलर में नोट कंप्लीटेड है वो आ जाएगा। वो तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं जैसे आप यूडाइस ओपन करोगे। चलिए एक एक स्टेप के बारे में मैं आपको शुरुआत से बताता हूं। देखिए यहाँ पे दोस्तों 2-4 बातें आपको पहले ही बता देता हूं। देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 1 की जो स्टेप है जहां पे आपको 4 सेक्शन बने हुए हैं, 1 2 3 4 सेक्शन बने हुए, ठीक है, यानी 1.1 से लेके 1.49 तक है। देखिए यहाँ पे जो अपने स्कूल की जो प्रोफाइल है जो आपने लास्ट टाइम में अपनी यूडाइस फिल की थी तो उसका डाटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कुछ ऐसी इसमें डाटा है जो आप चेंज
नहीं कर सकते, जो पहले से लॉक मिलेंगे, और कुछ डाटा इसमें आप चेंज है वो कर पाओगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी स्कूल की जो प्रोफाइल है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपकी स्कूल का नाम है, आपकी स्कूल का एड्रेस पता है, स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है, सारी चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट है वो नहीं कर सकते। इसके लिए अगर आपको चेंज करवाना तो संबंधित सीबी ऑफिस है या ब्लॉक लेवल शिक्षा एजुकेशन का ऑफिस है, वहां पे जाके इसे आप चेंज है वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपके विद्यालय की जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। स्टेप नंबर जो 1.15 से लेके 1.26 तक है, आपको अपने स्कूल की कैटेगरी की दिखाई देगी, यानी आपकी स्कूल को कहां तक मान्यता मिली हुई है। अगर कैटेगरी गलत आ रही है तो भी आप अपने सीबी ऑफिस से वो संपर्क कीजिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है इस स्टेप के अंदर, वो आती है 1.19। ये क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके जो जितने भी क्लास हैं उनके सेक्शन की संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो क्लास है वो दिखाई देंगे। हो सकता है कि आपकी जो स्कूल वो 1 से 8 हो, 1 से 10 हो, या फिर 1 से 12 हो। नॉर्मली अपन क्या करते हैं कि हर एक क्लास का एक रूम होता है, लेकिन स्टूडेंट की संख्या ज्यादा होने के बाद जो रूम है उनके सेक्शन बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जितने जितने सेक्शन है उतने हिसाब से आपको यहाँ पे सेक्शन संख्या डाल देनी। देखिए मैं यहाँ पे बात करूं 11th क्लास की, तो यहाँ पर देखिए 11th क्लास के 5 सेक्शन है, 12th क्लास के भी 5 सेक्शन है। तो इसी प्रकार से आप सेक्शन है वो यहाँ पे डालो। ध्यान रखना आपको सेक्शन भी उसी प्रकार से रखना जितने रूम आप अपने स्कूल में दिखा रहे हो, वरना यहाँ पे सेक्शन ज्यादा लिख दोगे और रूम की संख्या कम दिखा दोगे आगे जाके, तो भैया आपकी जो डीसीएफ है वो वेरीफाई नहीं होगी, मिस मैच हो जाएगी, स्टेप है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। नॉर्मल जानकारी आपको यहाँ पे देनी है, अपने स्कूल की मान्यता से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो अपने देखिए आप ऊपर देखोगे जैसे जैसे अपन स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे तो ऊपर ग्रीन कलर आ जाएगा कि आपकी जो स्टेप है बिल्कुल सही हो गई, इसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर आता है तो भैया यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा और उस स्टेप का नाम है वो भी आपको दिखा देगा कि भैया इस स्टेप में ये डाटा मिसमैच है, पहले आप इसे वेरीफाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 1.27 से लेके 1.39 आती है, जिसके अंदर लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, नॉर्मल जानकारी है वो तो आप फिल कर लोगे। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आती है, वो आती है 1.28 के अंदर जो आता है मीडियम, यानी यहाँ पर आपके स्कूल को कौन कौन से मीडियम की मान्यता मिली है। जिन जिन मीडियम की मान्यता मिली है वो आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल की जो 3 लैंग्वेज है जिनमें अलग अलग जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने। 2 तो नॉर्मली होते हैं, हिंदी और इंग्लिश होता है। एक थर्ड लैंग्वेज होती है जैसे संस्कृत है, गुजराती है, उर्दू है, सिंधी है, जो भी है आप अपने आवश्यकता के अनुसार उसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी नॉर्मल जानकारी है, इसे आप वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अगली जो स्टेप आती है वो आती है प्रोफाइल ऑफ द स्कूल फॉर ऑल सेक्शन। यहां पे देखिए इस स्टेप के अंदर 1.37 के अंदर स्कूल के जो प्रीवियस ईयर है उनके जो इंस्ट्रक्शन डे है उनकी संख्या आपको भरनी है। इसका मतलब है कि लास्ट ईयर आपकी जो स्कूल है वो कितने दिन चली थी, कितने दिन स्टूडेंट है आपकी स्कूल में यहाँ पे आए थे। तो आप यहाँ पे देखिए प्राइमरी आ रहा है, ऊपर प्राइमरी आ रहा है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सारी चीज आ रही है, उसी के अनुसार आपको यहाँ भरना। तो ये जरूरी नहीं है कि प्राइमरी अपने जो स्कूल के डेज और सीनियर सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी है उनके डे है वो समान हो, सबके अलग अलग हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसे फिल वो कर दीजिएगा। स्टेप हमारी कंप्लीट हो जाती है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी बनने वाली है। धीरे बनाऊंगा तो वीडियो 2 घंटे की बन जाएगी, हालांकि फिर भी ये 40-45 मिनट की वीडियो है वो बनने वाली है। चलिए अगली स्टेप ये आ गई और अगली स्टेप देखिए दोस्तों यहाँ पर 1.40 है। ठीक है, इसके अंदर आपको CCE की जानकारी आपको देनी है। अगर ये आप पे लागू होती है तो आप यस कर दीजिएगा, वरना नो है वो कर दीजिएगा। अलग अलग ये सेक्शन दे रखे हैं या फिर अलग अलग कैटेगरी है वो दे रखी है, उसी के अनुसार आपको यहाँ पे कर देना। चलिए इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन आता है या फिर जो स्टेप आती है वो आती है 1.42। ठीक है, इसके अंदर आपको आरटी जो स्टूडेंट है जो 25% पर आरटी कोटा के हिसाब से अपना एडमिशन देते हैं अपने स्कूल में 1 से 8 तक या फिर 1 से 12 तक, तो वो संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, देखिए अलग अलग यहाँ पे क्लास आ चुकी है। नॉर्मली जो आरटी के अंदर एडमिशन हो रहे हैं वो कक्षा 1 से लेके 8 तक हो रहे हैं। तो यहाँ पे कक्षा 1 में अगर बच्चे हैं, बॉय कितने हैं, गर्ल कितने, वो संख्या आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो फिल कर देनी है। फिलहाल इस केस के अंदर कोई भी आरटी के अंदर स्टूडेंट नहीं है, इसलिए संख्या 0 है। इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए अगर आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते हो तो आपकी स्टेप वो कंप्लीट नहीं होगी। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका एरर क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप देख सकते हैं हमारी स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। चलिए इसके बाद दोस्तों अगली जो स्टेप आती है यहाँ पे देखिए 2.1 से लेके 2.6 तक क्लासरूम की संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। और सबसे पहले अपने स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका स्टेटस आपको यहाँ पे बताना है कि आपकी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो किराए पर है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, कैसी है, वो आपको अपने आवश्यकता अनुसार सिलेक्ट
कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अपने बिल्डिंग के जो ब्लॉक है, अपने स्कूल है, वो कितने ब्लॉक में चलती है, एक ब्लॉक में चलती है या फिर दो ब्लॉक में, दो बिल्डिंग में चलती है या एक बिल्डिंग में, वो अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। पक्की बिल्डिंग कितनी है वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, कच्ची बिल्डिंग कितनी है वो भी आप यहाँ लिख दीजिएगा अपने आवश्यकता के अनुसार। इसके बाद अगली जो स्टेप आती है 2.1.3 टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, यानी अपने स्कूल की जो बाउंड्री है, चार दीवारी है, वो कच्ची है या पक्की है, आवश्यकता के अनुसार आप अपना है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 2.14 के अंदर डिटेल्स ऑफ क्लासरूम अवेलेबल इन द स्कूल, यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे रहा हूं। यहां से काफी गलती होती है हमारी स्कूल साथियों, गलती हो रही है। यहां पर आपके स्कूल के अंदर जितने भी क्लासरूम है, यहां पे क्लासरूम की बात हो रही है जिसके अंदर स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन क्लासरूम की बात हो रही है। जो गैर शैक्षणिक रूम है जैसे प्रिंसिपल का ऑफिस है, स्टाफ ऑफिस है, लाइब्रेरी, वो इनको शामिल नहीं करना है। यहां पर केवल टीचिंग रूम है वही आपको शामिल करना है कि वो कितने हैं, तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना। और भैया यहां पे एक बात आपको मैं बता दूं, देखिए पहली स्टेप के अंदर जहां पर अपन सेक्शन की बात कर रहे थे कि कितनी क्लास के अंदर कौन कौन से सेक्शन है या कितने सेक्शन है, तो उसी के अनुसार रूम की संख्या है उनको मैच करके आपको यहां डालना है। अगर ये एक भी कम ज्यादा हुई तो ये स्टेप है वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, ये डालने के बाद आपको अगली जो स्टेप आती है, यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे एक चीज और आ रही है, स्टेप नंबर ये कौन सी है, 1 वाली है, आप देख लीजिएगा, कोई भी स्टेप हो इससे कोई मतलब नहीं। आउट ऑफ द टोटल क्लासरूम यूज फॉर इंस्ट्रक्शन प्रोपेज द डिटेल बाय द स्टेट लेवल। यहां पर देखिए इसका मतलब ये है कि अपने जो फिलहाल यहां पे जो हमने रूम भरे हैं, यहां पर देखिए टोटल जो रूम भरे हैं, तो इन रूम में कौन कौन सी क्लास के लिए कितने कितने रूम है वो काम आ रहे हैं, तो उसी के अनुसार आपको यहां पे संख्या है वो फिल करनी है। यहां पे देखिए अगर आपने टोटल 26 किया है, ठीक है, तो यहां पर भी इनका जो योग है टोटल है भैया, यहां पर भी आपको ये 26 बैठना चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वरना ये मैच नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद यहां पे क्लासरूम की कंडीशन है वो आपको यहां पे देनी है, कच्ची कितने हैं, पक्की कितने हैं, इस हिसाब से आपको देनी, नॉर्मल जानकारी वो फिल कर दोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहां पे क्लिक करना है। इसके बाद यहां पे देखिए टॉयलेट फैसिलिटी आती है जो कि आपको अपने आवश्यकता के अनुसार फिल कर देना है कि कितने रनिंग मोड में हैं, कितने खराब हैं, कितने चालू हैं, इस प्रकार से आपको यहां पे फिल कर देना है। देखिए यहां पे जो भी जानकारी दो आप बिल्कुल सही सही जानकारी दो जो वास्तविक आपके स्कूल के अंदर है। अगर नहीं है तो भी आप फिल कर सकते हो, लेकिन जानकारी आपको सही देनी है। जैसे आप पढ़ोगे ना वैसे वैसे इसके अंदर कोई ज्यादा गहराई वाली बात नहीं। जहां पे दिक्कत आएगी वहां पे मैं आपको थोड़ा गहराई से वो बता दूंगा। नॉर्मल जानकारी यहां पर जैसे इस स्टेप की अपन बात करें, यहां पे 2.1.12 की बात करें, यहां पर तो आप देखो यहां पे लाइब्रेरी बुक के बारे में जानकारी मांगी है कि यहां पर आपकी जो लाइब्रेरी अगर अवेलेबल है तो उसके अंदर कितनी बुक है आप यहां पे दे सकते हो, कितनी बुक आ रही है तो वो बुक है वो आप फिल कर दीजिएगा। और कितनी यहां पे एनसीईआरटी एनबीटी वाली बुक है वो भी आप यहां पे फिल कर दीजिएगा। जैसे आप पढ़ोगे ना उसी के अनुसार आप फिल कर दोगे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहां पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगली जो स्टेप आती है जहां पे आपको भरना फिजिकल फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट्स ऑफ द स्कूल। यहां पर अपने जो स्कूल है उसके अंदर है जो रूम है जो शैक्षणिक कार्यों के अलावा या क्लासरूम के अलावा अलग अलग रूम है या नहीं है, तो एक एक चीज आपको यहां पे देनी है। देखिए यहां पे सेपरेट रूम फॉर असिस्टेंट हेड टीचर वाइस प्रिंसिपल, क्या एक ही रूम है या फिर अलग अलग है, तो आप यहां पे येस नो है आवश्यकता के अनुसार दे सकते हैं। गर्ल्स के लिए अलग रूम है या फिर सेपरेट है, स्टाफ रूम अलग है या फिर एक है, इस प्रकार से ये कुछ नॉर्मल जानकारियां हैं जो आपको यहां पे फिल कर देनी है। कोई ज्यादा गहराई वाली बात नहीं, कंप्यूटर लैब है नहीं, लाइब्रेरी है नहीं। ठीक है, इस तरह से येस नो में आपको यहां पे उत्तर है वो दे देना। स्टेप को आपको कंप्लीट कर देना है। स्टेप अपनी कंप्लीट हो जाती है। अगली स्टेप में आते हैं, आप ऊपर देख सकते हो स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद यहां पे आपको कंप्यूटर एंड डिजिटल के बारे में जानकारी देनी है, यानी आपके स्कूल के अंदर जो डिजिटल लैब है वो है या नहीं है, सीएल लैब है या नहीं है, या फिर आईसीटी लैब है या नहीं है, तो देखना अगर अवेलेबल है तो आप येस करना, वरना नो कर देना। क्योंकि ये जो सीएल है और आईसीटी लैब है वो सब स्कूलों में नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये लैब लगवाई जाती है, उन्हीं स्कूलों में होती है। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें येस नो है वो कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए आइटम के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके स्कूल के अंदर कितने लैपटॉप या नोटबुक हैं, अगर हैं तो वो कितने, टोटल संख्या आपको यहां पे फिल करनी है। ठीक है, टेबलेट्स कितने हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। जब आप कोई भी स्टेप नो करोगे तो आगे की जानकारी वो आपसे पूछेगा नहीं। देखिए अपने यहां पे अगर बात करें यहां टेबलेट्स की, तो हमने यहां पे यस किया है और यस के अंदर इनकी संख्या वो एक एक है वो डालिए। डेस्कटॉप की बात करें, डेस्कटॉप का मतलब यहां कंप्यूटर से है जो कि लैब के अंदर लगे होते हैं, कंप्यूटर लैब के अंदर वो कितने हैं वो संख्या आपको यहां पे लिखनी है। अगर है तो यस कर दो,
वरना नो कर दीजिएगा, कोई ज्यादा इसमें गहराई वाली बात नहीं, ठीक है। प्रोजेक्टर की संख्या भरनी है, प्रिंटर की संख्या भरनी है, स्कैनर, वेब कैमरा है, इस प्रकार की नॉर्मल ये जानकारी है जो आपको यहाँ पे फिल कर देनी। अगर कोई जानकारी लागू है आपके ऊपर और जो सुविधा आपके विद्यालय के अंदर है उसको आप यस कीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जानकारी आपको सही सही देनी है और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो अपनी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाती है। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, अगली जो स्टेप आती है 3.1 से लेके 3.2, जहां पे आपको टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अकाउंटेंट है, उसके है तो आपके स्कूल में इसकी संख्या लिख दीजिएगा अभी कितनी है, ठीक है। लाइब्रेरी असिस्टेंट है वो कितने हैं आपके स्कूल में, यहाँ पे सब में देखिए 1 1 2 2 लिखा हुआ, इसका मतलब है यहाँ पे बात करें एलडीसी तो इस स्कूल के अंदर फिलहाल 3 एलडीसी है, ठीक है। एमटीएस है वो 2 है, नाइट वॉचमैन कितना वो 1 है, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार इसमें कम ज्यादा वो कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए अगली जो स्टेप आती है 3.2, इसके अंदर जो टीचिंग स्टाफ है जो कक्षा के अंदर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो कितने, वो भी आपको सही यहाँ पे फिल कर देना। देखिए यहाँ पे अगर रेगुलर टीचर की बात करें तो यहाँ पे 16 टीचर हैं, ठीक है, और एक टीचर है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठीक है। एक वो अपर प्राइमरी सेक्शन के लिए, आर्ट्स हेल्थ के लिए अलग से हमने रख रखा है, तो हमने यहाँ पे एक कर दिया। तो इस प्रकार से इनका जो योग बैठता है वो टोटल 18 होता है। अब 18 जब हमने यहाँ पे टोटल कर दिया तो अब आपको 18 टीचर की आपको जानकारी आगे स्टेप के अंदर वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए अगली स्टेप है वो आ जाती है। स्टेप नंबर 3.3 के अंदर आपको अपने स्कूल के टीचर की डिटेल वो फिल करनी है। यदि आपने लास्ट टाइम में डाटा एंट्री की है तो वो सभी टीचर की डिटेल है आपको नीचे वो देखने को मिल जाएगी। फिर भी अगर आप टीचर को देखना चाहते हो तो व्यू पर आप क्लिक कर सकते हो, या फिर कोई टीचर हटाना चाहते हो या फिर ऐड करना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे एडिट और डिलीट का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। हालांकि फिलहाल ये देखने को नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई टेक्निकल इश्यू हो या फिर सही तरीके से ये स्टेप है आगे नहीं स्टार्ट हो रही है, तो आपके केस के अंदर ऐसा नहीं होगा। डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए अगली जो स्टेप आती है दोस्तों, यहाँ पे स्टेप नंबर 4.1.1 है, जिसके अंदर आपको न्यू एडमिशन की जानकारी आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। यहाँ पे एलकेजी यूकेजी यदि आपकी स्कूल की प्रोफाइल में ऑन है तो आपको ये ओपन मिलेगा, वरना ये लॉक है वो मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है रेड आ रहा है। यहाँ पे कुछ भी अपन क्लिक है वो नहीं कर सकते। चलिए अब यहाँ पे अपने जो प्री प्राइमरी के अंदर है, जहां पे आपको एज के हिसाब से एडमिशन आपको यहाँ पे दिखाने हैं। इस साल जो नए एडमिशन हुए उनके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है, ठीक है। कि जैसे अपन यहाँ पे बात करें, यहाँ 5 से नीचे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, यानी बॉय कितने हैं, गर्ल कितने हैं, वो जानकारी आपको देनी है। 5 साल के कितने हैं, 6 साल के कितने हैं, 7 साल के कितने, 7 साल से ज्यादा कितने, वो संख्या आपको फिल कर देनी है। अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिएगा। प्री प्राइमरी अगर आपकी स्कूल में नहीं है तो खाली आप छोड़ सकते हैं, 0 0 भर के आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो अपनी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाती है। आप ऊपर देख सकते हो ग्रीन कलर है वो भी आ गया है। चलिए इसके बाद दोस्तों अगली जो स्टेप आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है 4.2 की, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए डिपार्टमेंट के द्वारा ये यूडाइस है वो बनाया गया है। यही डाटा वो हमसे मांगता है, बाकी तो ये इंडिविजुअल जानकारी जो हमें साथ साथ में देनी पड़ती है। और हमारे स्कूल साथियों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो यही आती है, और एरर आता है वो यूडाइस से, वो भी यहीं से शुरू आ जाता है, बाकी पीछे से शुरू नहीं होता, यहीं से शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आपको क्या क्या करना है। चलिए एक बार मैं जूम करके दिखाता हूं इस स्टेप को। एनरोलमेंट इन करंट एकेडमिक सेशन बाय सोशल कैटेगरी, यानी यहां पर आपको अलग अलग कैटेगरी के अनुसार SC ST OBC है, अलग अलग जो कक्षा है उसके अंदर कितने लड़के हैं कितने लड़के, हर एक जानकारी आपको फिल करनी है। देखिए ऊपर आपको कक्षा है वो मिल जाएगी, 1 से लेकर 12 तक मिल जाएगी। यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में आपको कैटेगरी वो मिल जाएगी, जनरल, SC ST OBC, ठीक है। यहां पर बॉय वाले के अंदर आपको बॉय की संख्या भरनी है, गर्ल वालों के बॉक्स के अंदर आपको यहाँ गर्ल की संख्या वो भरनी है। देखिए यहाँ पे अगर जो कक्षा आपकी स्कूल में नहीं है तो आप उसे खाली छोड़ दीजिएगा, 0 0 फिल कर दीजिएगा। देखिए मैं इस स्कूल की बात करूं तो यहाँ पे देखिए मैंने पीछे की कक्षाओं में यहाँ कक्षा 8 तक के सारे 0 0 फिल किए हैं, और यहाँ पे आगे की अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए अलग अलग संख्या है वो बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से मैंने दिखाई है, ठीक है। तो आपको भी इसी अनुसार दिखाना है। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे डाटा जैसे फिल करते जाओगे ना अलग अलग लड़कियों के और लड़कों के, तो यहाँ पे देखिए टोटल संख्या है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि इस क्लास के अंदर इतने तो लड़के हैं और इतनी लड़की हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसको आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो ये स्टेप हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे वाली स्टेप आ जाती है। देखिए थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे आना है। अगली जो स्टेप है इसके अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पर अपना जो रिलीजन है उसी के हिसाब से संख्या आपको भरनी। जो ऊपर आप संख्या भर के लेके आए स्टूडेंट की, यहाँ पर आपको मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्ध है, पारसी, जैन समुदाय के जो भी विद्यार्थी उनकी संख्या आपको भरनी है। जो ऊपर आपने डाटा भरा है यहाँ पे उनमें से ही आपको अलग नहीं करना है,
ठीक है। इनमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपकी स्कूल के अंदर मुस्लिम समुदाय से हैं या फिर क्रिश्चियन से हैं या फिर सिख समुदाय से, वो डाटा आप यहाँ भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लास आई है, क्लास के अनुसार आपको फिल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ बात करें 4th क्लास की, तो 4th क्लास के अंदर मुस्लिम में कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, सिख कितने हैं, उसी के अनुसार आपको यहाँ पे फिल कर देना। फिर आपको यहाँ पे सेव कर देना, फिर आपको थोड़ा सा यहाँ नीचे आना है। इसके बाद जो अगली स्टेप है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टूडेंट के आधार संख्या के बारे में बताना है। यानी ऊपर जो डाटा फिल करके लेके आए हो, उन कक्षा के अंदर कितने स्टूडेंट के आधार कार्ड बने हुए हैं या कितनों के पास आधार कार्ड अवेलेबल है, तो वो संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। टोटल आपको यहाँ नहीं लिखनी है, जिनके पास आधार कार्ड अवेलेबल है वो संख्या आपको लिखनी है। मान लीजिए आपकी कक्षा 9 के अंदर 10 स्टूडेंट है, 10 में से केवल 4 के पास आधार कार्ड है, तो आपको यहाँ संख्या 4 ही लिखनी है। अगर बीपीएल कार्ड है तो आपको उसी हिसाब से संख्या वो लिख देनी है। फिर आपको ये स्टेप है वो कंप्लीट कर देनी है, सेव कर देनी है। कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी कैटेगरी के अनुसार। आपको ओके कर देना है। अब जैसे आप ओके करोगे तो स्टेप आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप देख सकते हो ऊपर भी ग्रीन सिंबल है वो आ गया है। चलिए, इसके बाद यहाँ सबसे टॉप पर आपको स्टेप नंबर 4.2 है या 4.2 आपको दिखाई देगी। इसी के आधार पर आगे की स्टेप है आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 4.3 है या 4.3 है। इसके अंदर आपको अलग अलग कक्षा में एज के हिसाब से अपने स्टूडेंट की संख्या वो फिल करनी है। लड़कियों की अलग करनी है, लड़कों की आपको अलग करनी है। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर एक तरफ तो एज ग्रुप है वो दे रखा है, 5 साल से नीचे, 5 साल के बराबर, 6 साल के बराबर, 7 साल के बराबर, ठीक है। और एक तरफ यहाँ पे देखिए क्लास है वो दे रखी है, ठीक है। तो हर क्लास के कॉलम में देखिए ये कक्षा, जैसे अपन 6 की बात करें तो ये कक्षा 6 का कॉलम है, ये कक्षा 4 का कॉलम है, ये कक्षा 5 का कॉलम है। हर कॉलम के अंदर आपको लड़कियों और लड़कियों की जो संख्या है वो अलग अलग आपको यहाँ पे भरनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट आपने ऊपर भरे हैं बॉयज और गर्ल हैं, एज के हिसाब से आपको यहाँ भरने। यहाँ पे एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा, जूम करके आपको मैं बताऊं। देखिए ये जो कॉलम है कक्षा 9 का कॉलम है, ठीक है। इस कक्षा 9 के अंदर जो लड़के हैं वो 59 हैं और लड़कियां हैं वो 25 हैं। तो आपको टोटल कॉलम के अंदर संख्या है वो इनके बराबर ही रखनी है, ना तो इसे कम आपको करना है और ना ही इसे ज्यादा करना है। यदि कम ज्यादा रहेगी तो भैया ये स्टेप है वो कंप्लीट नहीं होगी, एरर आएगा। वो एरर कैसे आएगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कक्षा 9 की, ठीक है। ये देखिए कक्षा 9 की अपन बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ कक्षा 9 के अंदर जो टोटल स्टूडेंट हैं यहाँ पे 59 और 25 हैं। तो एक एक करके मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। कक्षा 9 वाला जो कॉलम है ये चल रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे उम्र 12 है, तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके अंदर 3 तो लड़के हैं और 3 ही लड़के हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने अगली जो ग्रुप लिया है वो 13 का ग्रुप लिया है, 13 की एज ली है, जिसके अंदर 13 साल के अंदर 33 तो लड़के हैं और 10 लड़कियां, ठीक है। इस हिसाब से 14 का लिया है। इस प्रकार से ये जो टोटल संख्या बैठती है दोस्तों, इसका टोटल आपको नीचे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो टोटल संख्या आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हो 59 आ रही है, ठीक है। अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो इस तरह से देखिए यहाँ ऊपर भी टोटल संख्या है वो 9th की जो बॉयज लड़के हैं वो 59 आ रही है और लड़कियों की देखिए टोटल संख्या 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 9th वाले में दिखाऊं तो देख सकते हो यहाँ पर 25 है। तो इस तरह से बॉय एंड लड़कियों की जो संख्या है वो कम ज्यादा होनी चाहिए, जो आप स्टेप नंबर 4.2 के अंदर आप फिल करके लेके आए हो, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे टोटल संख्या मिला दी। अगर मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन सिंबल आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी डाटा मिसमैच रहा, देखिए एक मैं यहाँ पे संख्या वो चेंज करना चाहता हूँ, 20 की जगह, फोर जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, 20 की जगह मैं यहाँ 21 कर रहा हूँ, ठीक है। और 9th क्लास में कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे। और एक बार मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। चलिए जैसे ही सेव करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो एरर है वो आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे एरर है वो आ चुका है। अब इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ इन्होंने ये कह दिया है कि आप यहाँ पे देखिए कि एरर इन क्लास 9th बॉय की जो एरर आ रहा है वो 9th क्लास के बॉयज के अंदर आ रहा है। एज वाइज जो इनरोलमेंट मस्ट बी इक्वल टू क्लास 9 सोशल कैटेगरी 4.2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपने स्टेप नंबर 4.2 के अंदर कैटेगरी के हिसाब से कक्षा 9 के अंदर डाटा फीड किया था, लड़के और लड़कियों का अलग अलग, उस हिसाब से यहाँ पे जो एज ग्रुप है वो मैच नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे 21 कर दिया था, अब मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, यानी 20 है वो कर देता हूँ। अब की बार मैं इसे सेव करता हूँ तो देखिए ग्रीन हो जाएगा इस तरह से। तो कहने का मतलब है जब भी यहाँ पे रेड मार्क आता है तो यहाँ पे स्टेप बता दी जाती है कि कहाँ का एरर हुआ है, कि उस स्टेप में आपने क्या किया है और इस स्टेप में आप क्या कर रहे हो।
तो यहाँ पे टोटल संख्या है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट है वो बिठा देनी है। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए स्टेप हमारी कंप्लीट हो जाती है, कोई भी यहाँ पे एरर नहीं आता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अगली जो स्टेप आती है, देखिए साथ साथ में अपने स्टेप नंबर 4.2 है वो साथ साथ चल रही है हमारी हेल्प के लिए, ताकि हमें पीछे नहीं भागना पड़े कि हमने कौन सी क्लास के अंदर कितने लड़के का यहाँ पे शो किया है, कितनी लड़कियों को शो किया है। तो साथ साथ में 4.2 है वो साथ साथ चल रही है, ठीक है। अब अगली जो स्टेप आ रही है दोस्तों वो है 4.4, ठीक है। यहाँ पर आपको करंट एकेडमिक ईयर है जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे भरने हैं कि हिंदी मीडियम में कितने स्टूडेंट का एडमिशन है और इंग्लिश मीडियम में कितने स्टूडेंट का एडमिशन। यहाँ पे अलग अलग जो कक्षा है वो दे रखी है, कक्षा 1 में लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार संख्या वो फीड कर दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखना संख्या है वो टोटल इस संख्या से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, चाहे मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। देखिए यहाँ पे जो टोटल संख्या आ रही है वो दोनों मीडियम की आ रही है, हिंदी की भी आ रही है और इंग्लिश की भी आ रही है। तो यहाँ पर टोटल संख्या वो बैठनी चाहिए। अगर अपन यह बात करें, यहाँ पे देखिए 59 बॉयज है 9th क्लास के अंदर, तो यहाँ पे देखिए 9th क्लास के अंदर 59 है ना, 52 + 7 को अपन जोड़ते हैं तो यहाँ 59 ही बैठता है, 59 बैठता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 25 है वो बैठ रहा है। तो इस हिसाब से कहने का मतलब है मीडियम में भी आप संख्या है वो इक्वल रखोगे, कम ज्यादा आपको नहीं करनी है। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, स्टेप अपनी कंप्लीट है वो हो जाती है, ठीक है। स्टेप नंबर 4.2 है हमारी साथ साथ चल रही है हमारी हेल्प के लिए, ठीक है। चलिए अगली जो स्टेप आती है दोस्तों, यहाँ पे 4.5 आती है जो रिपीटर की जानकारी आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। सोशल कैटेगरी के हिसाब से आपको देनी है कि स्टूडेंट है वो रिपीटर कर रहे हैं कि साल में उसी कक्षा के अंदर, ठीक है। जैसे वो बोर्ड क्लास हो सकती है, नॉन बोर्ड क्लास भी हो सकती है। अगर कोई स्टूडेंट रिपीट कर रहा है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे 0 खाली है वो छोड़ सकते हैं। चलिए अगली, और यहाँ पे एक जानकारी और देना मैं चाहूंगा दोस्तों, देखिए कई बार ऐसा होता है यहाँ पे रिपीटर का मतलब ये है जैसे बोर्ड क्लास की एग्जाम दी, वो पास भी हो गया, लेकिन फिर भी आपकी स्कूल के अंदर पुनः एडमिशन उसने ले लिया और वही क्लास वो दोबारा कर रहा है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगली जो स्टेप आ रही है उसके अंदर भी आपको डाटा वो फीड कर देना है। यहाँ पे आपको धर्म के हिसाब से डाटा वो फीड करना, रिपीटर स्टूडेंट की जानकारी देनी है। कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक है वो कर देना, ठीक है। चलिए अगली स्टेप आ जाती है, साथ साथ में अपनी जो सहायता के लिए स्टेप नंबर 4.2 है वो साथ साथ चल रही है। और यहाँ पे देखिए अगली जो स्टेप आ रही है वो 4.6 है। इस स्टेप के अंदर आपको एनरोलमेंट बाय ग्रेड 4 चिल्ड्रन विद स्पेशलिस्ट नीड्स के हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना है, यानी आपके स्कूल के अंदर है कौन कौन सी क्लास है, उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी वाला स्टूडेंट है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये जरूर आपको डालना दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक है वो कर देना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगली जो हमारी स्टेप आती है, स्टेप नंबर 4.7 आती है, अवेलेबिलिटी ऑफ एकेडमिक स्टेप इन द स्कूल। यहाँ पे बात हो रही है कक्षा 11 से लेके कक्षा 12 तक की, ठीक है। यहाँ पे आपको जो अलग अलग स्ट्रीम होती हैं, अलग अलग जो फैकल्टी होती हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, अगर अवेलेबल है आपकी स्कूल के अंदर तो आप यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए अपनी 4.2 स्टेप वो हमारी सहायता कर रही है कि आपने 4.2 स्टेप के अंदर कक्षा 11 के अंदर जो लड़के टोटल भरे हैं वो 180 भरे हैं और लड़कियां जो भरी हैं वो 80 भरी हैं। तो आपको यहाँ पर 180 बॉय तो दर्शाने हैं और 80 लड़कियां दर्शानी है। तो देखिए अगर यहाँ पे आपके स्कूल के अंदर आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है, साइंस भी है, उस हिसाब से टोटल 180 बैठता है। तो अब यहाँ पे आपको साइंस में कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आपको कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे दर्शाने। बात करें यहाँ पर जैसे 11th क्लास की, सबसे पहले बॉयज की बात करें तो यहाँ पे देखिए जनरल में कितने बॉयज हैं वो आपको यहाँ पे डालना, आर्ट्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, फैकल्टी, और एससी में कितने हैं, एससी में कितने हैं, वो सारी संख्या आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। फिर साइंस का आपको इसी हिसाब से कर देना। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्टेप के अंदर आपको अपने स्कूल में जो फैकल्टी है, फैकल्टी के अनुसार कौन सी क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर यहाँ पे संख्या कम ज्यादा भर दोगे, देखिए यहाँ पे अपनी स्टेप नंबर 4.2 7 चल रही है, अगर संख्या इससे एक भी कम हुई और एक भी ज्यादा हुई तो भैया स्टेप वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। चलिए मैं एक बार यहाँ पे इसको सेव करके दिखाता हूँ, आप देखिए, वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये ग्रीन आ रहा है। अगर मैं यहाँ संख्या देखिए यहाँ पे 2 कर दूं, ठीक है, आप देखना एक बार, मैं यहाँ पे 2 कर दूं और फिर सेव करता हूं तो देखिए यहाँ पे रेड कलर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने जो एरर है वो कर दिया है, क्योंकि डाटा वो मिसमैच हो रहा है। जो आपने स्टेप नंबर 4.2 के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दी थी वो यहाँ इस स्टेप में कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे हमने चेंज किया था, इसको एक बार मैं यहाँ 1 कर देता हूँ और फिर देखते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं कि स्टेप सही आ रही है। ये देखिए, तो कहने का मतलब एरर है वो हमारी तरफ से ही होता है, ये जो साइट है वो किसी प्रकार का एरर नहीं करती। इसके बाद दोस्तों
यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप के आपको यहाँ लिखने, अलग अलग जो समुदाय के जो स्टूडेंट है वो भी आपको फिल करने हैं यहाँ पे। अगर हैं अलग अलग स्ट्रीम के अंदर तो आप फिल कर दीजिएगा, वरना 0 भी आप छोड़ सकते हैं। चलिए सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगली जो स्टेप है वो आ जाती है, यहाँ पर आपको आपकी बार 12th क्लास की जो लास्ट ईयर की जो रिजल्ट है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना है। अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं, जो फैकल्टी हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स है, उसके हिसाब को आपको देना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको कंप्लीट एंड नेक्स्ट है वो कर देना है। अब की बार यहाँ पे देखिए वही जो रिजल्ट आता है 12th क्लास का, आप देख सकते हो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से आपको यहाँ पे डाल देना है और फिर आपको कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप ये स्टेप खोलोगे तो आप आसानी से इसे समझ जाओगे। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक है वो भी कर दीजिएगा। चलिए अगली स्टेप आ गई दोस्तों अपने यहाँ पे 8.2 की, जिसके अंदर आपको फाइनेंशियल डिटेल वो देनी है कि अगर आपके स्कूल को कहीं से कोई फाइनेंशियल सहायता मिलती है, कोई पैसों की सहायता मिलती है तो आप लिख यहाँ बता दीजिएगा। कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यदि एनजीओ से आपको सहायता मिली है तो यस कर दीजिएगा, कितने पैसे मिले हैं वो आपको यहाँ पे बनना है। कोई पब्लिक सेक्टर से मिला है, कोई कम्युनिटी से मिला है, कहां से मिला, अगर मिला तो यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। वैसे प्राइवेट स्कूल वालों को है ये तो नहीं दी जाती, हाँ गवर्नमेंट स्कूल है उनको ये फैसिलिटी मिलती है, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार है यहाँ पर जो भी लेन देन हुआ है वो आप भर दीजिएगा। सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे अपनी ये स्टेप भी है कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर अपने आती है दोस्तों 11th आती है या फिर 11 की आती है। सेक्शन नंबर 11 पर अपन पहुंच गए हैं और यहाँ पर एक एक जो जानकारी, हालांकि कोई ज्यादा नहीं है यहाँ पर, जैसे नॉर्मल जानकारी है, जैसे सीसीटीवी कैमरा आपके स्कूल में है या नहीं है, फायर ब्रिगेड वाला ऑप्शन आपके स्कूल में है या नहीं है, नॉर्मल जानकारी है। अगर जो लागू होता है यहाँ पे तो उनके आगे आप यस कर दीजिएगा, और जो चीज आपके स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो उसके आगे नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक है वो कर देना। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारी ये स्टेप भी है फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाती है। और कंप्लीट होने के बाद देखिए अगली स्टेप आ जाती है। अब आप यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ जब अपने, क्योंकि हमने टोटल स्टेप है वो कंप्लीट कर दी है, और कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड में कंप्लीटेड ऑल फॉर्म्स आ रहा है, ठीक है। फिलहाल यहाँ नोट सर्टिफाइड लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए और यहाँ पर हर एक स्टेप देखोगे तो देखिए सब स्टेप के आगे आपको कंप्लीट है वो मिलेगा इस तरह से। अगर मान लीजिए कोई स्टेप कंप्लीट नहीं है, आपने उसको स्टार्ट नहीं किया, जो कि मैंने आपको पहले बताया, वो रेड मार्क में हो जाएगी नोट स्टार्टेड। अगर आपने स्टार्ट कर दिया लेकिन उस स्टेप का काम आपने कंप्लीट नहीं किया है तो इन प्रोग्रेस है, वो येलो कलर में है वो दिखा देगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना तो येलो कलर आ रहा है और ना रेड कलर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी सारी जो स्टेप है वो कंप्लीट हो गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टेप नंबर 1 से लेके और स्टेप नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो 40 तक हमारी टोटल स्टेप है वो कंप्लीट हो गई है। देखिए 40 तक स्टेप है वो कंप्लीट हो गए। इन सबको आपको यहाँ पे कंप्लीट करना दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान में रखना। चलिए अब उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट जानकारी आती है दोस्तों इस यूडाइस के अंदर, वो आती है स्टेप नंबर 41 में यानी 41 में। यहां पर देखिए आपको डाटा का वैलिडेशन करना है, यानी जो भी डाटा आप पीछे फिल करके लेके आए हो क्या वो सही है या फिर वो गलत है। तो यहां पे देखिए वैलिडेशन एंड कंपैरिजन आ रहा है, तो यहां पे एक ऑप्शन आपको यहां पे मिल जाता है वैलिडेशन फिल डाटा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए एक स्टेप आपको यहां पे दिखाई देगी, जो जो स्टेप हम फिल करके लेके आए वो आपको यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिखा देगी, ठीक है। और इसके आगे देखिए हर एक स्टेप का नाम है वो आपको बीच में दिखाई दे रहा है, जो जो भी स्टेप का नाम था। और यहाँ पे एक चीज और देखिए आप, फिलहाल यहाँ पे देखिए स्टेटस आ रहा है और बिल्कुल ये जो कॉलम है वो खाली पड़ा है। अब इसका वैलिडेशन हमें करना है, कंपैरिजन हमें यहाँ करना, ठीक है। अगर हमने डाटा सही भरा है, कोई एरर नहीं है, तो सबके आगे यहाँ देखिए सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा, जो कि मैं अब आपको दिखाऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पे नीचे वाला जो ऑप्शन आ रहा है वैलिडेट पे अपन क्लिक करते हैं। अब जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ सेकंड के बाद ही हमारा डाटा का वैलिडेशन है वो हो जाता है। जो हमने डाटा फिल करके लेके वो कितना सही है कितना गलत है, कहां पे एरर है, वो यहां पे दिखा देगा। अब देखिए दोस्तों मैं जूम करके आपको दिखाऊं, देखिए हमारी हर एक स्टेप के अंदर सक्सेसफुली आ गया है। अब सक्सेसफुली का मतलब है कि हमारी टोटल जो भी स्टेप हम पीछे फिल करके लेके हैं उसमें कोई भी गलती नहीं है, जो जो डाटा हमने चढ़ाया है वो बिल्कुल सही है, 100% है। लेकिन अगर कोई डाटा मिसमैच होता है, ठीक है, तो यहां पे एरर है वो आ जाएगा। अब एक एरर भी करके मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अपन डायरेक्टली कोई भी एक स्टेप है दोस्तों खोलते हैं, एक बार मैं बैक आता हूं यहां से। बैक आने के बाद देखिए यहां पे चलिए मैं फॉर एग्जांपल अपने स्टूडेंट वाली एक चीज है वो ले लेते हैं। यहां पे
फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ केवल, ठीक है। सेव करने के बाद एक बार फिर मैं बैक जाता हूँ, कोई स्टेप चल रही है कि नहीं चल रही है, प्रोग्रेस दिखा रही है कि नहीं, अपन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं, वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है, ठीक है। कौन सी है? स्टेप नंबर 26 के अंदर 7.2 से लेके 7.3 का काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब अपन डाटा वैलिडेशन करके देखते हैं ताकि आपको पता लग जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हमारी स्टेप कंप्लीट नहीं होती है तो देखिए यहाँ पे डाटा वैलिडेशन का जो लिंक है वो एक्टिव ही नहीं होता है, ठीक है। ये बोला कि प्लीज कंप्लीट ऑल द अबव सेक्शन टू वैलिडेट, ठीक है। चलिए यहाँ पे अपन उस स्टेप को एक बार वापस कंप्लीट कर लेते हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस है। मैं चलिए एक बार दिखा देता हूं आपको। इसको मैं ओपन करता हूं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कंप्लीट एंड नेक्स्ट पे अपन क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। पीछे आता हूं, एक बार बैक करता हूं। देखिए थोड़ा सा वीडियो में आपको समझाने के लिए टाइम लग सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने स्टेप है वो कंप्लीट कर लिया। फिर अपने स्टेप नंबर अपने यहाँ पे 41 पे चलते हैं, डाटा वैलिडेशन पे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अब की बार कोई एरर आता है या नहीं आता है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये कोई एरर नहीं आया, अपना काम है पूरा कंप्लीट हो गया। पीछे चलते हैं। अब पीछे चलने के बाद दोस्तों आपको इसको वेरीफाई कर देना। चलिए एक बार अपन पीछे चलते हैं, ओके पे हमने क्लिक करते हैं। अब देखिए अपन पीछे यहाँ पे आ गए, डाटा का वैलिडेशन है वो कर लिया। अब देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 42 में यानी 42 में डाउनलोड डीसीपी एंड स्कूल रिपोर्ट। देखिए आप ये तभी डाउनलोड है वो कर सकते हो जब डाटा है वो वेरीफाई कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। डिपार्टमेंट के नहीं, पहले आप वेरीफाई करोगे इसे, क्योंकि एक बार ये जो लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ है। लिंक एक्टिव होने के बाद डाटा यहां से आपको वेरीफाई करना है और डाटा वेरीफाई करने के बाद डिपार्टमेंट है उसे सर्टिफाइड कर देगा। देखिए फिलहाल यहाँ पे नोट सर्टिफाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि फिलहाल आपकी यूडाइस को विभाग के द्वारा सर्टिफाइड नहीं किया गया है। और जब यहाँ पे ये सर्टिफाइड हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, तब आपको ये डाउनलोड है वो कर लेनी है और अपने पास है वो सुरक्षित कर लेनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सर्टिफाइड करके वो दिखा रहा हूं कि किस तरह से सर्टिफाइड होती है और कैसे डिपार्टमेंट इसे वेरीफाई करता है। और यहाँ पे दोस्तों आगे मैं एक पुराना जो वीडियो है लास्ट ईयर का, जो हमने यूडाइस पिछली 2019-20 भरी थी, उसका एक वीडियो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से आगे जो डाटा वो वेरीफाई होता है डिपार्टमेंट के द्वारा, कैसे सर्टिफाइड किया जाता है, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ इसी वीडियो में वो बता देता हूँ कि हेल्प के लिए मैं दिखाता हूँ। और डाटा सर्टिफाई करने के लिए आपको फिर से पीछे आना है और सबसे लास्ट स्टेप में आपको यहाँ जाना है, स्टेप नंबर 43 में। और यहाँ पर लिखा हुआ कंपैरिजन एंड डाटा सर्टिफाई और इसके आगे लिखा हुआ नोट सर्टिफाइड। इसका मतलब अभी तक हमने इसका सर्टिफाई है वो नहीं किया है। तो सर्टिफाई करने के लिए आपको कंपैरिजन एंड डाटा सर्टिफाई पे क्लिक करना है, एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको कुछ कलर्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, कुछ डाटा है वो भी आपको यहाँ शो होगा। तो इस डाटा को देखकर काफी सारे जो स्कूल साथी हैं वो कंफ्यूज होंगे। चलिए हर एक समस्या की अपन बात करते हैं कि कहाँ कहाँ दिक्कत आती है और क्या क्या एरर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये पेज आप ओपन करोगे तो सबसे पहले ऊपर आपको 2 मैसेज हैं वो दिखाई देंगे रेड कलर के साथ, ठीक है। देखिए ये मैसेज है आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए ये जो आने वाला जो मैसेज है ये पढ़कर काफी सारे साथियों को समस्या आ गई और वो चिंतित हो गए। और इसमें लिखा हुआ है स्कूल वाज क्लोज्ड लास्ट ईयर 2018-19-20। अब वो ये सोच रहे हैं कि ये स्कूल है लास्ट साल वो बंद हो गई। इसका मतलब ये नहीं साथियों, अगर आपकी यूडाइस 2019-20 में हर स्टेप में एनए आ रखा है तो इसका मतलब ये है कि लास्ट साल आपने या तो यूडाइस नहीं भरी है या फिर आपकी स्कूल है वो बंद हो गई है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो मैसेज शो हो रहा है वो साथियों आज की डेट का हो रहा है और डाटा अपडेट के लिए बोल रहे हैं कि भैया आज जो आपने ये यूडाइस ओपन करेगी है तो आज का जो डाटा इस पोर्टल पर जो अवेलेबल होगा वो इतने बजे तक अवेलेबल होगा, इसके बाद का है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो इस दोनों मैसेज को आप इग्नोर कर दीजिएगा, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद देखिए साथियों यहां पर 2 बातें, यहां पर आपकी जो यूडाइस है लास्ट ईयर की भी यूडाइस दे रखी है और इस साल की यानी 2019-20 की भी दे रखी है। यहां पर जो ये एरिया है ये कंपैरिजन करके बताया है 2018-19 की यूडाइस में और 2019-20 की यूडाइस में आपको कंपैरिजन करके बताया, यानी आपने 2018-19 में यूडाइस में क्या भरा था और 2019 में आप क्या भर रहे हो, ठीक है। ये आपको कंपेरिज करके दिखा रहा है। मान लीजिए मैं यहां पर आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर ब्लॉक की बात करें इस स्कूल की तो 2018-19 में 1 ब्लॉक था और 2019-20 में भी 1 ब्लॉक है, ठीक है। अगर क्लासरूम की मैं यहां बात करूं तो देखिए 2018-19 में क्लासरूम 25 है और 2019-20 में भी 26 है, यानी पिछले साल 25 थे, इस साल 1 रूम है वो बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा साथियों अदर रूम की मैं यहां बात करूं तो देखिए पिछले साल 2018-19 में अदर रूम थे 25 और 2019-20 में अदर रूम हो गए 7। तो देखिए यहां पर एक एरर है मुझे इस स्कूल में शो हो रहा है कि पिछले साल है
क्लासरूम के अलावा 25 रूम और थे जो कि इस साल वो घट गए। अगर देखिए साथियों, यहां पर डाटा कंपैरिजन सही नहीं आ रहा है। पिछले साल जो आपने भरा वो सेम आ रहा है। देखिए कुछ संख्याएं वो बढ़ सकती हैं, स्टूडेंट की संख्या वो बढ़ सकती है, रूम की संख्या वो बढ़ सकती है, घट भी सकती है, लेकिन इतना वो नहीं घट सकती जितना यहां पर देखिए पिछले साल 25 थी और यहां पर 7 होगी। तो कहीं ना कहीं ये कोई गलती रही गई है, तो ये कंपेरिजन करके आपको यहां दिखा रहा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए साथियों, यहां पर बात करें, यहां पर देखिए स्टूडेंट हैविंग फर्नीचर, अगर फर्नीचर की बात करें तो देखिए फिलहाल अगर आप 2018-19 की बात करें तो 2018-19 में मान लीजिए हमने 1300 फर्नीचर वो भरा था और 2019-20 के अंदर वो फर्नीचर अपन भर रहे हैं 500। तो भैया यहां पर भी ये गलती है। अगर इस तरह की गलती आ रही है तो उन गलतियों को आप सुधार करें 2019-20 में। तो फर्नीचर है वो आप बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपैरिजन है वो आपके यहां करके दिखा रहा है। ठीक है, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर 2018-19 में आपने जो डाटा भरा था उसमें और 2019-20 में जो डाटा भरे उसमें कोई अंतर आपको लग रहा है तो 2019-20 को आप अपडेट है वो कर दीजिएगा उस स्टेप में जाकर के। चलिए अब देखिए साथियों, डाटा वैलिडेशन करने के लिए यहां पर आपको राइट साइड में देखिए यहां पर कलर हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए 3 कलर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए पहली स्टेप के अंदर यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट टीचर रेशियो। ठीक है, तो देखिए अगर यहां पर ग्रीन कलर आ रखा है तो इसका मतलब यह है कि आपका रेशियो है स्टूडेंट और टीचर का बिल्कुल सही है। ठीक है, स्टूडेंट की संख्या में टीचर की संख्या बराबर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां पर येलो कलर आ रहा है तो वो ठीक ठाक है, इसमें आपको संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा रेड कलर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका डाटा पूर्णतः गलत है, मैच नहीं हो रहा है, इसको आप पूरी तरह से सही कीजिएगा। अब देखिए इसी कॉलम के आगे अगर अपन बात करें तो देखिए यहां पर ग्रीन कलर आ रखा है और यहां पर ये परसेंटेज दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 47.91 ये दे रखी है, लेकिन इसका कलर है वो ग्रीन दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टूडेंट टीचर रेशियो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स यहां पर येलो कलर आ रहा है, चलिए मैं आपको एक दूसरी स्कूल का ये जो रेशियो है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए फिलहाल यहां पर ग्रीन है, लेकिन अगर मैं दूसरी स्कूल को ओपन करूं फ्रेंड्स यहां पे, तो आप यहां पर देखोगे कि यहां पर स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है और कलर आ रहा है येलो, यानी स्टूडेंट की तुलना में आपके स्कूल में टीचर बहुत कम है और इसकी जानकारी डिपार्टमेंट आपसे चाहेगा कि इतना कम क्यों है, आगे आप क्या करने वाले हैं, इसमें किस तरह से आप सुधार है वो करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बात करें, यहां पर देखिए स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो। ठीक है, स्टूडेंट की तुलना में आपके स्कूल में रूम्स कितने, अगर यहां पर येलो कलर आ रहा है, ग्रीन आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन येलो कलर आ रहा है तब आपको इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है, या फिर यहां पर येलो रहता है तो इसका जवाब आपको डिपार्टमेंट को देना होगा। कभी भी डिपार्टमेंट आपसे जवाब है वो मांग सकता है। रेशियो बिल्कुल सही होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए यहां अगर आप लास्ट में चलें तो देखिए यहां पर इन्होंने इंडिकेटर कर रखा है, अगर ये कलर आपके यूडाइस में शो हो रहा है तो भैया यहां से डिपार्टमेंट है आपसे जवाब है वो मांग सकता है कि भैया इस येलो कलर के जवाब देने के लिए आप क्या कर रहे हो। मान लीजिए अगर स्टूडेंट और क्लासरूम की रेशियो की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट ये कह सकता है कि आपको ये बयान करना होगा कि फिलहाल हमारे स्टूडेंट की संख्या की तुलना में रूम्स कम है, हम जो कार्य है अभी प्रोग्रेस है यानी स्कूल में रूम है वो बन रहे हैं। तो इस तरह के आपको स्टेटमेंट है वो देने होंगे, यानी डिपार्टमेंट है वो आपसे कभी भी इसका जवाब है वो मांग सकता है। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए सीधे सीधे शब्दों में कहूं, अगर वैल्यू में हर कॉलम के आगे यहां पर ग्रीन दे रखा है तो इसका मतलब है आपकी यूडाइस है वो 100% सही है। ठीक है, अगर यहां पर येलो कलर आ रहा है तो इसमें आपको संशोधन करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए संशोधन आप कर रहे हो, येलो कलर आ रहा है तो जिस कॉलम के अंदर संशोधन आप कर रहे हो तो वहां पर डाटा वो मैच कर लीजिएगा, संख्या है वो आप बढ़ा दीजिएगा। जैसे अगर रूम की बात करें तो स्टूडेंट की तुलना में रूम की संख्या आप बढ़ा दीजिएगा तो ये ग्रीन कलर है वो हो जाएगा। अगर टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट को आप बढ़ा दीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपनी यूडाइस में है वो अपडेट करना। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर नीचे ऑप्शन आ रखा है, चलिए जूम करके आपको दिखाता हूं। अगर आपकी हर वैल्यू के अंदर ग्रीन कलर आ रहा है तो इसका मतलब है गुड टू सर्टिफाई, आप अपनी डाइस को सर्टिफाई है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यदि येलो आ रहा है तो प्लीज वेरीफाई, पहले आप वेरीफाई कीजिएगा। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा यदि यहां पर रेड कलर आ रहा है
तो आप अपनी यूडाइस को है वो वेरीफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपकी यूडाइस में जो भी डाटा आप भर के लेकर आए हो उस डाटा में कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा है, या तो स्टूडेंट की संख्या में, या रूम्स में, या टीचर की संख्या में, तो कहीं पर कहीं गड़बड़ जरूर है। तो वो गड़बड़ आप दूर कर लीजिएगा, तो ही यहां पर ग्रीन कलर है वो आ जाएंगे। ठीक है, ये करने के बाद देखिए साथियों, आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए यहां पर आपको ये डिक्लेरेशन है, उस पर चेक बटन पे क्लिक करना है यहां पे, और ये करने के बाद डिक्लेयर्ड बाय आपको करना है। ठीक है, कौन है, यानी यहां पर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल का नाम आप लिख सकते हो, या जिसको चार्ज आप सौंप रखा है उसको आप यहां पर नाम लिख सकते हो, कोई भी आप नाम लिख सकते हो। लेकिन मैं यहां पर आपको राय दूंगा कि स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसका नाम ही आपको यहां पे लिखना है। इसके बाद जिस व्यक्ति का नाम आप यहां पे लिख रहे हो उसकी डेस्टिनेशन क्या है, पद क्या है, वो आपको लिखना है। मोबाइल नंबर आपको उसी के लिखने हैं। इसके साथ ही यदि गवर्नमेंट विद्यालय है तो शाला दर्पण आईडी आपको इस कॉलम में लिखना है। यदि प्राइवेट स्कूल है तो पीएचपी पोर्टल की जो आईडी है, जो कोड है, वो आपको यहां पे लिखना है। तो चलिए मैं यहां पर डालता हूं। डाटा डालने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर देखिए लिखा हो सर्टिफाइड डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए आपका डाटा वो सर्टिफाई हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा, डीसीएफ सर्टिफाइड सक्सेसफुली। ओके पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्कूल डाटा हैज बीन सर्टिफाइड सक्सेसफुली, यानी आपने यूडाइस का डाटा है वो सर्टिफाई कर दिया है। फ्रेंड्स यहां पर एक ऑप्शन आ रखा है एक्नॉलेजमेंट, तो आपको ये एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड करना है और एक्नॉलेजमेंट ऐसा होगा। ठीक है, और इस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर आपको सबसे नीचे अपने स्कूल की मोहर और प्रिंसिपल के सिग्नेचर हैं आपको करवाने हैं। इसके बाद डाटा सर्टिफाई करने के बाद आपको अपने स्कूल या अपनी डाइस का जो डीसीएफ फाइल है, यानी डाटा कैप्चर जो फॉर्मेट है, वो आपको यहां डाउनलोड करना है। और वो डाउनलोड कैसे करोगे, चलिए मैं एक बार पीछे लेकर चलता हूं। सबसे लास्ट में आपको आना है और देखिए सबसे लास्ट में यहां पर लिखा हुआ है डाउनलोड फुल डाटा डीसीएफ फाइल, इसको आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद साथियों सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, ये जो डीसीएफ फाइल है इसके ऊपर, और सबसे टॉप में देखिए यहां पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन स्टेटस सर्टिफाइड, यानी आपको सर्टिफाइड वाली ही डीसीएफ फाइल है वो डाउनलोड करनी है। और यही जो फाइल है आपको अपने स्कूल के रिकॉर्ड में है वो रखनी है। ठीक है, ये डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट आपको लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद उसके हर पेज पर मोहर लगा करके प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवा के, और ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये दोनों पेज है, यानी यहां पर देखिए इस डीसीएफ के 27 पेज हैं और एक ये एक्नॉलेजमेंट है, यहां पर 28 पेज है। इन 28 पेज को अपने ब्लॉक लेवल जो ऑफिस है, सीबीओ ऑफिस है या बीओ ऑफिस है, वहां जाकर के आपको ये जमा करवानी है। और एक जो फाइल है डीसीएफ और जो एक्नॉलेजमेंट वाली जो फाइल है वो आपको अपने रिकॉर्ड में रखनी है। बाय द वे साथियों मान लीजिएगा कि आपने यूडाइस भर दी, डाटा है वो भी आपने सर्टिफाइड कर दिया, तो देखिए कई बार गलती रह जाती है और बाद में आपको पता लगता है, तो आप अपने सीबीओ ऑफिस में या अपने बीओ ऑफिस में जाकर के इसे अनलॉक करवाएगा और अनलॉक करवाने के बाद इसमें डाटा अपडेट कीजिएगा और डाटा अपडेट करने के बाद फिर से आप इसे सर्टिफाई है वो कीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए यहां पर सबसे लास्ट में आपको दिखाई देगा सर्टिफाइड, यदि आपने सर्टिफाइड कर दी है तो सर्टिफाइड आपको यहां दिखाई देगा। अगर आपने सर्टिफाइड नहीं की है तो यहां पर नॉट सर्टिफाइड लिखा हुआ मिलेगा और इसके आगे डेट है वो आपको दिखा देगा और अपने स्कूल का जो डाइस कोड है वो भी आपको यहाँ दिखा दे। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन यूडाइस प्लस पर अपने स्कूल के डाटा की फीडिंग है वो कर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा डाटा फीडिंग को लेके यदि आपकी और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करके वहां पर भी यूडाइस प्लस से संबंधित समस्याओं के समाधान के बारे में पूछ सकते हैं। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा देना, और नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। हमारे इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़ी हर प्रकार की जानकारियां वो समय समय पे वो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।